आज हमारी हिंदी की क्लास है और मैम आपको हिंदी की क्लास में बताएगी सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम को सबसे पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं सर्वनाम को हम इंग्लिश में? प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? नाउन की जगह पे जो चीज लगती है, जो वर्ड्स यूज होते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे ही सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा को हटा के जो शब्द संज्ञा के जगह पे लगेंगे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द है वो दो शब्दों से मिलाकर बन रखा है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सबसे पहले, तो नाम से भी पहले जो शब्द लगेंगे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो मैम। वेरी नाइस। नो प्रॉब्लम। जो सर्वनाम है वो दो चीजों से बन रखा है, दो नाम से बन रखा है, सर्व और नाम। तो नाम से भी सर्व पहले जो लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्व का मतलब होता है सबसे पहले। हम हिंदी में बोलते हैं ना, हमारा सर्वश्रेष्ठ काम है ये, मतलब हमारा सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, तो हम सर्वनाम इसे कहते हैं। अब एक बार हम सर्वनाम की डेफिनेशन को देख लेते हैं, सर्वनाम की परिभाषा को देख लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। चलो पढ़ते हैं। संज्ञा मतलब नाउन, नाउन मतलब संज्ञा के स्थान, मतलब संज्ञा की जगह पे स्थान पर आने वाले शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड्स। आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पे शब्द लगेंगे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ सर्वनाम के एग्जाम्पल्स हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? तुम क्यों खा रहे हो? तुमने क्या कर दिया? ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम। तुम, इसमें जो भी तुम लग रहा है वो सर्वनाम है। एक्सक्यूज मी मैम, आपने संज्ञा की सौ पे डॉट नहीं लगाया है। बेटा लग रखा है डॉट, देखिए लग रखा है बच्चे। मैम वो दिख नहीं रहा है। देखो ये डॉट लग रखा है। मैम वो डॉट है उधर। ओके मैम। ठीक है, और किसको डाउट है बेटा पूछो। कुछ डाउट है आपको बच्चा? नो मैम, ओके ओके, हाँ यहाँ पे मैम ने देखो संख्या के ऊपर 100 पे डॉट लगा रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे भी लग रखा है डॉट। ठीक है, चलो। तुम, हम, हमसे क्या बन सकता है? बताओ, हमसे कोई वाक्य बताओ। मैम हम आज घूमने जाएंगे, हम कल मेले जाएंगे। मैम हम लोग मतलब बहुत सारे लोग। मैम एक यस बेटा, मैम यस। हम सब लोग एक साथ मिलकर धरती को बचाएंगे। चलिए, तीसरा है आप। आपसे क्या शब्द, क्या वाक्य बन सकता है? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? ठीक है, उसके बाद है उसका। सर्वनाम में क्या इस्तेमाल हो सकता है? उसका। उसका का सेंटेंस क्या बन सकता है?
उसका का क्या बन सकता है? उसका उसका बस्ता मेरे पास है। उसका बस्ता मेरे पास है। इसका मतलब होता है जो उसका बैग है, बस्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैग, उसका बैग मेरे पास है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम, नो मैम। चलो, तो मुझे कौन बताएगा सर्वनाम की परिभाषा? मम्मी, मम्मी, सुना मम्मी, चलो मम्मी। सोहम आप बताओ बेटा। मैम, संज्ञा के जो शब्द नाम की जगह लगते हैं उन्हें स्वर्ग नाम कहते हैं। जैसे वह, वे, वो, उसे। जो मम्मी। शब्द संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं या संज्ञा की जगह पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मम्मी, चलिए, आई कैन मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं उनसे बाद में पूछूंगी। ठीक है बेटा। अब उदाहरण, उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल को हम हिंदी में बोलते हैं उदाहरण। अब मैम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेगी, कुछ उदाहरण लिखेगी और आपने उसमें से सर्वनाम को छांटना है। ठीक है, जब मैं पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूंगी उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि उसमें से सर्वनाम कौन सा है। उससे पहले आप लोग म्यूट रखेंगे। ठीक है बेटा। पहला है मैं लिखना पसंद, मैं लिखना पसंद करती हूँ। इसमें से अब आप मुझे बताएंगे कि सर्वनाम क्या है। मैम, यस, बताइए बताइए। यस, सब बताइए बेटा। ठीक है, इसमें सर्वनाम है मैं। ठीक है, दूसरा, दूसरा देखिए बेटा, लिखना नहीं है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे नहीं, बस देखेंगे। Ma'am, I am saying, can I do it? Not writing one, can I? यस यस यस। मम्मी, इनमें से कौन सा मुझे है? संगीत बहुत पसंद है। मुझे, मुझे, मम्मी, मुझे, Yes, मुझे, इसका क्या आंसर है? मुझे। वेरी नाइस। इसका सर्वनाम है मुझे। जो सबसे पहले आपको क्या बोलिए वह बाजार जाएगी। पूरा वाक्य तो सुन मैंने क्या बोला। वह, वेरी नाइस। ऐसे ही आपको म्यूट रखना है और जब मैम आपसे पूछेगी तो आपने बता देना है। ओके। उसने मुझे फोन किया था। बताइए। मुझे, उसने और मुझे, उसने और मुझे, मैम उसने और मुझे, उसने और मुझे, उसने और मुझे,
और मुझे। उसने और मुझे। तो इसमें क्या आ रहे हैं? इसमें दो सर्वनाम आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ये फर्स्ट टू रब कर देती हूँ। अब फिफ्थ नंबर पे है मेरे पास। मेरे पास एक किताब है। मैम मेरे 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 पास मैम मेरे मैम यस, मेरे मेरे वेरी नाइस। मेरे पास एक किताब है, तो इसका क्या बनेगा? मेरे मेरे। वेरी नाइस, मेरे वेरी नाइस। तो इसका सर्वनाम है मेरे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम कल मेले जाएंगे। हम कल मेले जाएंगे। हम कौन कौन बोल रहे हैं कि इसमें हम है? मैम वेरी नाइस। तो इसका सर्वनाम क्या है? हम हम। म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए, वेरी नाइस। आपने यहाँ तक के आंसर सबने सही दिए हैं और मुझे पता है आप सबको अब आ गया है, ठीक है। 7 नंबर पे है मुझे नहीं आया बेटा। तुम कौन हो हो? मैम तुम कौन कौन कह रहा है कि इसमें सर्वनाम तुम है? सब बोल रहे हैं इसमें सर्वनाम तुम है। रेज योर हैंड। वेरी नाइस। तो इसमें जो सर्वनाम है वो तुम है, ठीक है। नाम क्या है इसमें? तुम। Who's this Aditya Kumar? Please unhide your video, बेटा। आदित्य कुमार, unhide your video. I want to know you all are studying or not, looking carefully or not. चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर पे है वो खाना है तो तुम यहाँ बरसात हो रही है। यहाँ बरसात हो रही है। मैम यहाँ वेरी नाइस। इसका है यहाँ। इसका जो आंसर है सर्वनाम है यहाँ पे वो यहाँ है। अब मुझे कौन बताएगा बरसात को दूसरे शब्द में हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है बरसात का? बताओ बताओ।
मैम बारिश, मैम बारिश, बेटा बरसात का दूसरा नाम क्या है? मैम मैम बारिश। बरसात को हम बारिश भी बोलते हैं। क्या है? वर्षा। वर्षा, और हम वर्षा भी बोलते हैं। वर्षा इज प्रायवाची, दिव्या दर्शनी, है। दिव्या दर्शनी अपनी वीडियो को अनहाइड करो बेटा। वेरी नाइस। चलो दूसरा है मैम व्हाट इज नेक्स्ट वन? बता रही हूँ बेटा। नेक्स्ट वन 9th नंबर पे है। वहां जाना मना है। वहां क्या होगा इसमें? सर्वनाम। हाँ, वेरी नाइस। अब एक लास्ट है, आखिरी। व्हाट इज नेक्स्ट? वह फुटबॉल खेल रहा है। वेरी नाइस। तो इसका क्या है? वह। वेरी नाइस। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ Yes, तक ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके। पूरा इतना सारा दिल्ली में खाना बना कर वो म्यूट योरसेल्फ। अब मैं यहाँ पे वाक्य लिखूंगी और उस वाक्य में नाम होगा, मतलब संज्ञा आएगी। आपको उसको चेंज करना है। अभी आपने छांटने थे, पर अब आपने चेंज करके बदल के सर्वनाम करना है संज्ञा को। ठीक है? दीदी सीता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। अब इसमें पहले मुझे बताओ संज्ञा क्या है? सीता। 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 इसमें संज्ञा है सीता। तो अब इसको हम सर्वनाम में हमें बदलना है। क्या लिखेंगे हम सीता की जगह? और बाकी का पूरा सेम रहेगा। ठीक है? बाकी का पूरा बिल्कुल वैसा रहेगा। सीता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है? तो वह 12वीं कक्षा में पढ़ती है। चलिए दूसरा देखिए। सीता स्कूल जा रही है। सीता सीता स्कूल जा रही है। इसमें क्या आएगा? वह स्कूल जा रही है। तो फिर सीता की जगह क्या लगेगा? लगेगा और पूरा वाक्य वही रहेगा। क्या पूछना मुझे समझ नहीं आया।
चलो दूसरा करते हैं, तीसरा वाला करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना। सीता के पिताजी। अब पहले आपको पता है पिताजी का क्या मतलब होता है? मैम पापा आपको नहीं पता? पिताजी को दूसरे उसमें क्या बोलते हैं हम? पापा। फादर को हम पापा। पिताजी बोलते हैं। पापा। ओके मैम। सीता के पिताजी अध्यापक है। अब इसमें सबसे पहले मुझे आप बताओ कि संज्ञा क्या है इसमें? मैम सीता। मैम सीता। सीता, वेरी नाइस। अब हमें इसको सर्वनाम में बदलना है, तो अब बताओ इसमें क्या होगा? सीता की जगह क्या आएगा? क्या आएगा सीता की जगह? उसके। वेरी नाइस, गिव अ बिग क्लैप टू योरसेल्फ। उसके पिताजी अध्यापक हैं, ठीक है। वेरी नाइस। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया? हमारी गाजर मैं भी खा रही हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। वेरी नाइस। एक लास्ट करेंगे। ओके मैम। सीता का भाई खेल रहा है। उसका। 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 तो क्या होगा यहाँ पे? सीता का भाई खेल रहा है में उसका भाई खेल रहा है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। जो सर्वनाम होते हैं वो अलग अलग तरीके के भी होते हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। अब तो छोटी बोले बोले। क्या बातें कर रहे हो? मैम, अनन्या ऊटी घूमने गई थी, उसी के बारे में बता रही है। अच्छा, ऊटी बहुत ही सुंदर जगह है। हमारा देश बहुत सुंदर है। चलो, आज इसकी सुंदरता के बारे में ही बताती हूँ। प्राकृतिक दृष्टि से हमारा देश बहुत सुंदर है। हरी भरी घाटियों, बाग बगीचों और बर्फ से ढके पहाड़ों का प्रदेश तथा पृथ्वी का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर भारत में ही है। गंगा, यमुना और कृष्णा कावेरी नदियां अपने पवित्र जल से इसकी धरती को सींचती हैं। इसके उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं। दक्षिणी भाग में विशाल हिंद महासागर अपने जल से इसके चरणों को धोता है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। इस अनुच्छेद में हमारे देश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि संज्ञा शब्दों के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द हैं हमारा, अपने, इसकी, उसके। हमारा शब्द देशवासियों के लिए आया है। अपने शब्द नदियों के लिए आया है। इसकी और उसके शब्द देश के लिए आए हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए ये शब्द सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग इसकी और उसके शब्द देश के लिए शब्दों के ठीक है, तो हमारे, अपने, इसके, उसके, ये सब सर्वनाम है। स्थान पर आए ये शब्द सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
तो सर्वनाम की हैं। परिभाषा क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। पहला, वह पढ़ रहा है। दूसरा, वह खेल रही है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन दो रूप होते हैं। जैसे एक वचन मैं, वह, तू, तुम, यह, उसे, इसे। अब एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? एक वचन का मतलब है किसी भी एक वस्तु का बोध कराने वाला, और बहुवचन का मतलब है एक नहीं, एक से ज्यादा, बहु। आदि। बहुवचन हम, वे, सब, तुम, ये, उन्हें, इन्हें आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। अ, निश्चयवाचक सर्वनाम। ग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ड़, संबंधवाचक सर्वनाम। च, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम कल क्यों नहीं आए? वह अच्छा तैराक है। दिए गए वाक्यों में मैं बोलने वाले, तुम सुनने वाले और वह शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। ये ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति अर्थात अन्य व्यक्ति तो क्या होता है पुरुषवाचक अपने सर्वनाम? लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति जो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, अपने लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे अर्थात व्यक्ति के अन्य बारे में, व्यक्ति के कोई लिए भी करता अन्य है, व्यक्ति के बारे उन्हें में होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन्हें बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जिन्हें बोलने वाला अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे। जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरा पेन वापस दे दो, मुझे भूख लगी है। ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन्हें बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। जैसे तू, तुम। जिसमें बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए बोल रहा है। जैसे तू, तुम, तेरा। तेरा, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन्हें बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे वह, उसे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह किसकी पुस्तक है? वह मेरी माँ है। दिए गए वाक्यों में यह और वह सर्वनाम एक निश्चित पुस्तक और निश्चित व्यक्ति माँ की ओर संकेत कर रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी, प्राणी कौन होता है? जिनके अंदर प्राण होते हैं, और संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते कहते हैं। हैं। जैसे वही, ये, वे, इसी, उसी आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपको कोई बाहर बुला रहा है। मेरी आंख में कुछ गिर गया है। दिए गए वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, उनके विषय में यह निश्चित नहीं है कि वे कौन हैं। किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम किससे मिलना चाहती हो? दिए गए वाक्यों में कौन, क्या तथा किससे सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हुए हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किससे, क्या, किसका, किसे आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसने गमला तोड़ा है उसे सजा मिलेगी, जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक पाएगा। दिए गए जब संबंध हो रहा हो दो लोगों के बीच, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वाक्यों में जिसने और उसे सर्वनाम गमला तोड़ने वाले व्यक्ति और सजा मिलने के बीच संबंध को जोड़ रहे हैं, तथा जो और वह सर्वनाम मेहनत करने वाले और अच्छे अंक पाने के बीच संबंध जोड़ रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जहां, वहां, जो, सो, जिसने, उसने, जैसा तैसा आदि। निजवाचक सर्वनाम, तुम अपने आप चले जाओ, तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। दिए गए वाक्यों में अपने आप और स्वयं सर्वनाम तुम की निजता के विषय में बता रहे हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनामों की निजता का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। ध्यान दीजिए, आप शब्द का प्रयोग आदरार्थ मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है, जैसे आप अभी तक। ओके, आप सबको वीडियो अच्छी लगी? Yes, ma'am.